आप बाहर सबको झूठ बोल सकते हो, बट आप अंदर से आपको खुद को पता है कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो, क्या आप उतनी डेडिकेटेड हो, क्या आप उस चीज के लायक हो जो आपको चाहिए। अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है जहां पर जरूरत है, वरना कैसे निकलोगे इतने बच्चों में से। कुछ तो चाहिए ना स्पेशल, ऐसे थोड़ा ना सबको मिल जाएगा। 11th-12th में मेडिकल ईयर, सपना है डॉक्टर बनने का, तो सोच रहे हो एक साल तैयारी को देते हैं और नीट क्लियर करके दिखाना है और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो बेटा अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रीति, आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर, मोटिवेटर एंड गाइडर। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको कंसिडर करने हैं ड्रॉप लेने से पहले। आपको पता होना चाहिए इन पॉइंट्स का, एंड ये आपको बहुत अच्छे से अपने पूरे 1 ईयर की जर्नी में आपको इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर मेंटली प्रिपेयर। अगर आप बेटा ड्रॉप ले रहे हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आई नो वेरी वेल ड्रॉप ईयर जो है वो इजी नहीं होता है। अपनी पर्सनल 2 ईयर के एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ आपको कि बिल्कुल इजी नहीं है बेटा। बट अगर आपने सपना देखा है और आप उसके लिए तैयार हैं, कोशिश करने के लिए, मेहनत करने के लिए, रिजल्ट बेटा चाहे जो भी हो, बट आप उसके लिए फुली डेडिकेटेड हैं और आप अपनी तरफ से 100% जितना आप दे सकते हैं फुल एफर्ट आप देने के लिए रेडी हैं, तो बेटा आपको लेना चाहिए ड्रॉप। आपको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको रिलेटिव्स के, कभी पेरेंट्स के, कभी फ्रेंड्स के, आपको ताने दूसरों के सहने पड़ेंगे। तो बेटा मेन बात यह है कि आपकी जो विल पावर है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो वाई है, वाई यू स्टार्टेड, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके ऊपर इन सब चीजों का फर्क ना पड़े। आपका फुल फोकस सिर्फ आपकी नीट की तरफ होना चाहिए, आपके पेपर की तरफ होना चाहिए, एंड पूरी जर्नी में आपको बस फोकस अपने काम पर करना है। इसके बाद है एफर्ट। एफर्ट बेटा आपको डालने पड़ेंगे। विदाउट एफर्ट कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा बेटा। चाहे लिखवा के ले लो, विदाउट एफर्ट कुछ नहीं होने वाला है। जैसा एफर्ट डालोगे बेटा वैसा ही रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ ना करो और आपका रिजल्ट आ जाए। बेटा वो उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है बेटा, 0.1% लग, ठीक है। आपकी अपनी मेहनत है बेटा, जैसे ही मेहनत करोगे वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। तो जैसा एफर्ट डालोगे वैसा ही आपका रिजल्ट आने वाला है। आप दूसरों को झूठ बोल सकते हो, है ना, आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते। आपने बोल दिया, हाँ भाई, आपके रिश्तेदार घर पे आए, पूछ रहे हैं कैसी तैयारी चल रही है, आपने बोल दिया बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया टेस्ट जा रहे हैं, बट आपको इंटरनली खुद से पता है क्या सच में जा रहे हैं या फिर आप झूठ बोल रहे हो। आप अपने पेरेंट्स को झूठ बोल सकते हो, रिलेटिव्स को बोल सकते हो, फ्रेंड्स को बोल सकते हो, आप सबको, ठीक है, बाहर झूठ बोल सकते हो कि हाँ अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, अच्छे टेस्ट जा रहे हैं, अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट आपको अंदर से पता है, आपको अंदर से पता है कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, क्या मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं, क्या मैं उतनी मेहनत कर रही हूं जितनी चाहिए, क्या मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूं, क्या मैं इस चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। आपको अंदर से पता है ये सारी चीजें, और उसी पे बेटा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बाहर सबको झूठ बोल सकते हो, बट आप अंदर से आपको खुद को पता है कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो, क्या आप उतनी डेडिकेटेड हो, क्या आप उस चीज के लायक हो जो आपको चाहिए। तो इस चीज पे बेटा आपको ध्यान देना है। एफर्ट आपकी तरफ से पूरे होने चाहिए। इसके बाद गिल्ट। आपको बाद में गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि मैंने ड्रॉप लिया था और मैंने मेहनत नहीं की, पूरा साल निकल गया और फिर आप सोच रहे हो कि काश मैंने उस टाइम कर लिया होता, काश मैंने उस टाइम थोड़े और एफर्ट डाली होती, काश मैंने उस टाइम पर थोड़ी और मेहनत कर ली होती। तो बेटा जो गिल्ट वाली फीलिंग है बहुत बुरी है। आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होना चाहिए। अपना 100% दीजिए, अपनी तरफ से बेटा पूरी मेहनत कीजिए, ठीक है। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रिजल्ट जो भी आएगा बेटा देखा जाएगा, बट अपनी तरफ से आप कमी मत छोड़ो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सीरियस बेटा, आपको अपने एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे सीरियस रहना है, क्योंकि कोई भी बाहर से आके आपको ये नहीं बोलेगा कि आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस हो जाओ, आप यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, आप वहां पर मत करो। बेटा आपको खुद से सीरियस रहना पड़ेगा। एग्जाम आपको देना है, लाइफ आपकी है, आपको खुद को सीरियस रहना पड़ेगा कि यस मैंने ये 1 साल लिया है और इसके अंदर ही मेरे को कुछ करके दिखाना है, अपनी तरफ से मेरे को पूरा एफर्ट डालना है। तो आपको बेटा सीरियस रहना पड़ेगा। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आपका हो सकता है बेटा, आपको पता नहीं चलेगा कैसे आपका टाइम चला जाएगा। जैसे आप इंस्टाग्राम रील्स पे गए, आपको टाइम का नहीं पता चलेगा। अब मान लीजिए वैसे भी नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई की कोई वीडियो चल रही है वो देख रहे हो आप, या फिर कोई लेक्चर आप देख रहे हो, तो बेटा ये उंगली बहुत जल्दी इंस्टा की तरफ भागती है, पता है ना आपको, बहुत जल्दी फेसबुक की तरफ जाती है। तो जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई की देख रहे हो, और कब ये इंस्टा पे चली जाएगी आपको नहीं पता, कब ये फेसबुक पे मूव कर जाएगी और फेसबुक पे आप वीडियोस देखने लग जाओगे आपको नहीं पता।
तो अपने ऊपर बेटा इतना कंट्रोल आपका होना चाहिए कि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। खुद से प्रॉमिस करके चलिए, बाहर किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए आप काम। जब आप बाहर किसी को शो ऑफ करने के लिए, बाहर दिखाने के लिए कि भाई हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, जब नहीं होगा बेटा, खुद से, ठीक है, खुद से आपको सीरियसनेस लानी पड़ेगी, खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको खुद को ही हराना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हो वैसे नहीं करना है, अपना सपना देखना है आपको, ठीक है। बाहर वालों को दिखाने के लिए आप नहीं कर रहे हो, आप अपनी खुद की लाइफ बनाओगे। इस चीज में टाइम वेस्ट करोगे, आपका खुद का होगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको और आपके पेरेंट्स के अलावा। तो बेटा ध्यान से, बिल्कुल एक एक मिनट जो जाएगी आपकी वो वापस नहीं आएगी, तो आपको ध्यान देना है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल दूर रहना है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब रील्स बिल्कुल दूर रहना है। और रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बेटा क्या एक साल आप अपना नहीं दे सकते? आपकी पूरी जिंदगी बन जाएगी इसमें। क्या एक साल आप नहीं दे सकते इसके लिए? क्या कोई वैल्यू नहीं है आपकी इसके लिए? बच्चे बिल्कुल ऐसे टाइम वेस्ट कर देते हैं, पूरा पूरा एक साल निकल जाता है और फिर बाद में गिल्ट करते हैं, काश मैंने उस टाइम कर लिया होता, उस टाइम कर लिया होता मैंने। बेटा बिल्कुल नहीं आएगा टाइम, जो एक बार 1 मिनट चली गई वो वापस बिल्कुल नहीं आने वाली आपकी लाइफ में। इसके बाद है नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कोई शॉर्टकट नहीं लेना, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं मेरे को ये टॉपिक आता है, मेरे को तो ये सारी चीजें आती है, मैंने तो पहले पढ़ रखा है, केमिस्ट्री के मैंने टॉपिक्स कर रखे, पहले बायोलॉजी के ये चैप्टर्स तो मेरे को आते हैं, इनको तो करने की जरूरत है ही नहीं, फिजिक्स के ये मेरे को क्लियर है सारी चीजें। नहीं बेटा, बिल्कुल बेसिक से आपको उठाना है सारी चीजों को, एक एक चीज आपको करनी है, बेसिक से एडवांस, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। और बच्चे गलती करते हैं इस चीज में, बेसिक से आपको हर एक चीज क्लियर करती जानी है। इसके बाद है नो शॉर्टकट हो गया। इसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस बेटा, अब बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमें तो टॉपिक्स आ गए, हमें तो चैप्टर आ गए, हमारे तो टेस्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं। बट बेटा जिनके मॉक टेस्ट में बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं, उनके भी एग्जाम टाइम में कम नंबर आते देखा है, ठीक है। टेस्ट में बढ़िया नंबर आ रहे हैं बट एग्जाम में कम आ गए, क्यों आए ऐसे? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बच्चों के, कि हमें तो सारी चीजें आ गई, इतना और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वहां पर मेन एग्जाम में जाके गलती कर देते हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग की वजह से फिर मार्क्स कट गए, वैसे भी जाएंगे और फिर नेगेटिव मार्किंग है। बेटा 25 लाख बच्चों ने अब की बार भी दिया है और 1 लाख सीट है, कंपटीशन है, आपको मेहनत की जरूरत है, स्मार्ट स्टडी की आपको जरूरत है, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है जहां पर जरूरत है, वरना कैसे निकलोगे इतने बच्चों में से? कुछ तो चाहिए ना स्पेशल, ऐसे थोड़ा ना सबको मिल जाएगा, कुछ आपके अंदर ऐसी गट्स होनी चाहिए, कुछ तो आपके अंदर ऐसा होना चाहिए जो आपको वो चीज मिले। तो अपने आप को इतना लायक बनाओ, अपने आप को उस चीज के लिए लायक बनाओ बेटा। पहले आपको खुद को पता चल जाएगा कि यस मैंने मेहनत की है, यस मैंने उतना फोकस किया है, मैं डेडिकेटेड हूँ इस चीज के लिए, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। अगर बेटा आप ये सारी चीजें करने के लिए रेडी हो, अगर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए रेडी हो, सारी कंडीशंस को मानने के लिए आप रेडी हो, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मैं सीरियस रहूंगी, कोई भी चीज, कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत मेरे को नहीं हरा सकती, मेरे को अपने टाइम को अपने टेस्ट की प्रिपरेशन में ही लगाना है, पूरा फुल फोकस मेरे को अपने काम पे ही करना है, पूरे एफर्ट डालने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाद में गिल्ट वाली फीलिंग मेरे को नहीं आने देनी है। इसी टाइम, यही टाइम है, यही एग्जैक्ट टाइम है, यही टाइम है मेहनत करने का, कुछ करके दिखाने का बेटा। यही 1 साल, पूरा साल आपको जान लगा देनी है अपनी बेटा, रिजल्ट चाहे जो भी हो अपनी जान लगा देनी है बिल्कुल। अगर बेटा आप रेडी हो ये सारी चीजें करने के लिए, देन यू हैव टू टेक ड्रॉप, यू शुड टेक ड्रॉप for your dream, for your life, for your career.